जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद, नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अग्निवीर का मैथ का सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आप लोग नीलेश डिफेंस करियर जो है उस ऐप में जितने लोग भाई परचेज किए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जिन भाइयों को ऐसा लग रहा है कि हमारा तैयारी हो चुका है तो वो मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने के लिए केवल कुछ ही दिन बचा है, क्योंकि आप लोगों का 22 से एग्जाम है। कम दिन बचा है तो केवल मॉक टेस्ट ही लगाया जाता है। अधिक से अधिक एक दिन में 2, 4, 5 जितना हो सके उतना लगाएं। और जो भी आपका अंक प्राप्त हो रहा है तो देखिए उस हिसाब से कि आपका सिलेक्शन में कितने दूर हैं। अगर ज़्यादा कम आ रहा है तो और ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा मेहनत करें, उस हिसाब से मेहनत करते रहें। और जो भी अगर क्वेश्चन फंस रहा है वह कमेंट कीजिए, हम लोग बताएंगे। और जितना मॉक टेस्ट दिया गया है सबका सलूशन मिलेगा। जिन भाइयों ने अगर नहीं ऐप डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर पर जाए, नीलेश डिफेंस करियर डालें और वहाँ मात्र 99 रुपये में आपको मिलेगा। हो सके जिसको पास हो वह संभवतः कोशिश करें और ऐप डाउनलोड कर ही ले, ठीक है। और उसका सलूशन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। योग मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इसका मतलब होता है जोड़ना। कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। गुणनफल मतलब होता है गुणा। गुणनफल मतलब क्या होता है? गुणा होता है। कह रहा है उसका दो संख्याएं बताइए। जोड़ के कितना लाना है? 15। तो अब देखिए 9, 6, 15 हो रहा है, जोड़ने पे हो रहा है, लेकिन गुणा करने पे कितना होना चाहिए? 50। 9, 6 के 54 हो गया, 50 ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गुणनफल कितना होना चाहिए? 50। योग तो 15 हो जा रहा है लेकिन गुणनफल 50 हो रहा है, नहीं तो गलत है। देखिए 8, 7, 15 योग हो जा रहा है, लेकिन 8, 7, 84 ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 10 और 5 15 और 10, 5, 50, यह हमारा गुणनफल भी बैठ रहा है और 10, 5, 15 भी बैठ रहा है। जोड़ने पे 15, गुणा करने पे 50। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाज्यता का रूल क्या है? जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो अब 9 से चेक करेंगे तो देखिए 9 से चेक करेंगे तो देखिए 9 कट गया। अब इसको जोड़ेंगे 6 और 6 12, 1 13, 13 और 3 कितना हो गया? 16, 16 और 4 20 और 4 24, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब इसे चेक कीजिए, 7 2 9, 1 कट गया। 6 5 11, 11 और 8 19, 19 4 24, ये भी नहीं कटेगा। इसको काटिए, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 9। तो यह 9 से हमारा क्या होगा? विभाज्य होगा। कुछ नहीं भाग देना, अंकों को जोड़ के काटते चले जाना है क्रमवाइज से, वही हो जाएगा, विभाज्यता का नियम है। कह रहे 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो इनमें प्रथम 4 संख्याओं का 20 है, तो शेष संख्याओं का औसत। अच्छा ले बताइए, 5 संख्याएं हम लिख रहे हैं। सपोज कीजिएगा औसत बराबर क्या होता है? औसत एवरेज बराबर होता है योग अपान संख्या। योग अपान संख्या, योग अपान संख्या हो गया बाबू। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमसे क्या कर रहा है? मान लें हमें संख्या नहीं है, 5 संख्या में नहीं पता है, तो हम लिखेंगे औसत इज इक्वल टू औसत इज इक्वल टू योग अपान संख्या। योग अपान संख्या। अब हम क्या करेंगे? संख्याएं मान लेंगे। संख्याएं क्या करेंगे बाबू? मान लेंगे। अब संख्याएं माने तो क्या मानेंगे? औसत हमें दिया है, कितना दिया है? 30। संख्याएं माने तो मान लिए 1। 5 संख्या मानना है तो हम 5 तक क्रम से यही मान लें। कहें कि x y माने 3 4 और यह 5 हो गया। संख्या कितना है? 5 है। देखिए सभी संख्याओं का योग बटे संख्या होता है 5 के, इसमें गुणा कर दिए। ध्यान से देखिएगा तो 150 हो गया। 150 ये पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या और प्लस चौथी संख्या और प्लस चौथी संख्या और प्लस 5वीं संख्या, यही है बाबू। लेकिन सवाल में कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से दीजिए, इनमें प्रथम 4 संख्याओं का औसत। तो प्रथम 4 संख्या यही ना बाबू। तो 1 2 3 4, 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20। और इसमें 4 को गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा, चारों संख्याओं का योग। तो 20 चौको 80, तो 150 माइनस 80
बराबर पांचवी संख्या हमारी आ जाएगी। और हमसे पूछ रहा है शेष संख्या का औसत, एक संख्या का औसत एक ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 70। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, बी। क्लियर है। आगे देखिए, कर 3 क्रमागत छूट 20, 40 और 50% के समतुल्य बट्टा बताइए। 50% के समतुल्य बट्टा, तो हम क्या बताए हैं, वही जो सूत्र बताए थे यह प्लस माइनस एक्स वाला, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 बाबू, इसी का उपयोग करेंगे तुरंत हमारा आंसर आएगा। ये मत सोचिए जैसा पढ़ाया जा रहा है सेम इसी टाइप का आएगा सवाल। ये हो सकता है न आए, कुछ लड़ भी जाए, लेकिन सवाल इसी टाइप का आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, हमेशा यही पूछा जाएगा। तो तरीका सीखते जाइए। अब देखिए क्या दिया है 20%, तब छूट है तो -20% हम लिखेंगे, फिर छूट है तो -40% लिखें, या माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुणे 40 बट्टे 100 बाबू, बट्टे 100। यहाँ देख रहे हैं 2 0 से 2 0 खूब आराम से कट गया, 4 दूना 8 हो गया, 20 40 -60%। और इसमें से हम क्या करेंगे, +8% को जोड़ देंगे तो -52% हो गया। माइनस यह प्रदर्शित करता है कि छूट है, क्या प्रदर्शित करता है, छूट। तो अब यहाँ से करेंगे -52% और -50%, -50% +52 × 50 बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो 50 दूना क्या हो गया 100, इसको काट दिए तो क्या हो गया 2 दूना 4, 1 12 2 छक्के 12, यह हो गया 102% माइनस का, और यह प्लस का हो गया 26%। अब 102 में से यहाँ देखिए हो गया 12, 12 में से 6 घटा तो 6 बचा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटा तो क्या हो गया 7। माइनस प्रतिशत करता है छूट 76%, 76 ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल रहा है। क्लियर है। तो हमारा क्या मिल रहा है 76%। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पूरे का। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अच्छा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T अपान 100। तो P कितना दिया है 600 रुपये दिया है, R कितना दिया है 5%, T समय कितना दिया है 73 दिन। हम इसको वर्ष में बदलते हैं, 73 को वर्ष में बदलेंगे तो 73 बटे 365 होगा, 100 गुणे 365। तो अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 5 का हम 73 में गुणा करें तो क्या हो जाएगा 365 गुणे 6 बटे 365, यह भी कट गया। तो 73 दिन में कै रुपया मिलेगा इसको ब्याज 6 रुपये, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है, डी। क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज जितने लोग मॉक टेस्ट सीरीज परचेज किए हैं उसमें कुछ कुछ गलतियां हो गई हैं, जिसको सुधार के किया जाएगा, आप लोग सुधारते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दिया है 5/6 गुणे 7/15 भागा 14/30, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें नहीं करेंगे, सबसे पहले भाग को किसमें चेंज करेंगे, गुणे में। तो क्या होगा, अंक हमारी बदल जाएगी, 5/6 7/15, और यहाँ से क्या हो गया 30/14, ये बदल गया। तो यहाँ 15 दूना 30 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और 2 से 2 कट गया तो 5/6 हमारा 6 आंसर बचा। और ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी नंबर हमें दिख रहा है। क्लियर है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कह रहा है एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु को 20% लाभ कमाना हो तो 160 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, मान लीजिए क्रय मूल्य हमारा 100 रुपया है, क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं, CP कास्ट प्राइस कहते हैं, 100 रुपये है, ठीक है। अब हम इसे कितना में 20% हमें लाभ कमाना है, 100 का 20% हानि कमाएंगे तो 80 होगा, 80 रुपये होगा, और लाभ कमाएंगे तो 120 रुपये होगा। तो इससे कितना अधिक कमा रहा है, 40 रुपये अधिक कमा रहा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में यह कह रहा है कि 160 रुपये अधिक है। तो हम 0 से 0 काट दिए, 4 से इसको 16 को काट दिए 4, तो 1 रेशियो बराबर कितना मिला 4। तो हमें कितना निकालना है 100 का, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे बाबू, तो हो जाएगा 100
गुणे 4 इजिकल टू 400। कोई भी दिक्कत हो फिर से देख लीजिए। मान लीजिए हमारा सीपी कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है क्रय मूल्य। अब यहाँ से क्रय मूल्य को कह रहा है 20% हानि, 100 में 20% हानि होगा तो कितना होगा, 80 होगा, और 20% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया कि नहीं। अब देखिए इससे कितना अधिक है, 40, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है 160 रुपये अधिक मिलते हैं। सवाल में 140 के बराबर 160 होगा, यहाँ से 0 0 4 आ गया, 4 का गुणा इसमें कर दिया तो कितना हो गया, 400, और 400 ऑप्शन में हमारा सी मिल रहा है, यही हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो इसका पहिया 200 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा ये बताइए, एक पहिया अपने जितना घूमेगा उतना ही दूरी तय करेगा, यही ना। तो इस दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr करेगा, अपने परिधि के बराबर ही करेगा ना। तो ये 2πr हो गया। अब कितना चक्कर मार रहा है, 200, तो हम लिख देंगे 2π का मान 22/7, r का मान 14 दिया है तो 14, और 200 का गुणा कर देंगे, क्योंकि चक्कर कितना मारा है, 200, तो कुल दूरी हमें निकल जाएगी। यहाँ से बाबू 7 को काट दें, 7 दूना 14, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 200। अब करेंगे इसमें तो 2 0, 8 दूना 16 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, तो 17,600 मीटर की दूरी तय करेगा, कितने में, 200 चक्रों में। क्लियर है। और ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन, कह रहा है रौनक और अभय की आयु का अनुपात 5 संबंध 7 है। हाई देखिए रौनक है और यह अभय है, इनका आयु का अनुपात 5 संबंध 7 हमें दे दिया है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, हम क्या 10 वर्ष बाद में क्या होता है, प्लस होता है, तो हम 10 वर्ष बाद क्या कर दिए, प्लस 10 कर दिए, और इसको भी प्लस क्या कर दिए, 10 कर दिए, 10 वर्ष बाद हो गया। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 7:9 हो जा रहा है। तो रौनक की आयु बताए। अच्छा ये बताइए 10 वर्ष में कितना इकाई बढ़ रहा है, 5 से 7 2 इकाई बढ़ रहा है, इधर भी उतना ही सेम। यह देखिए यह सेम होना चाहिए, इकाई दोनों का होना चाहिए सेम। देखिए 7 से 9 इकाई सेम है, तो हमें यह मिल रहा है 2 इकाई या 2 यूनिट इजिकल टू कितना वर्ष, 10 वर्ष, यही ना बाबू। तो हम क्या करेंगे, एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। इसमें जाकर क्या हो जाएगा, 10/2, 10/2, तो यह हो गया 5 वर्ष। हो गया कि नहीं बाबू, 5 वर्ष हो गया ना। तो अब एक इकाई बराबर 5 वर्ष मिल गया, तो लिया कि इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे। तो देखिए रौनक का यदि निकालना है तो 5 का गुणा कर दिए, रौनक का और अभय है, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, या 7 गुणे 5 हो जाएगा। तो रौनक का हो गया 5 5 25, और अभय का हो गया 7 5 35। अब पूछ किसका रहा है, रौनक का, तो रौनक का 25 है, तो 25 ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। कर 17 गुणे 17 गुणे 17, देखिए 17 का गुणा 17 में करेंगे, फिर 17 में करेंगे, तो कितना आएगा, 4913 यह आएगा। अब बात है किसका, दशमलव का। यह 17 का क्यूब यही है 4913। अब बात है दशमलव का, दशमलव कितने अंक बाद है, जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4, 1 0 बढ़ा लिया तो 5, तो 0.049 कितना है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद है, तो 5 अंक बाद किसमें दशमलव दिख रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, बी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगर वर्ग है दशमलव देख कर डरना नहीं है। क्यूब है, क्यूब इसका निकाल लेंगे, क्यूब निकाल के दशमलव गिन लेंगे, कितने अंक उतना बार लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, कर एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 60 है, कितना है, परिमाप 60 मीटर है। कहीं मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 60 मीटर तो क्षेत्रफल बताइए। अच्छा समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, यह और यह।
क्योंकि समबाहु है, समबाहु की सभी भुजा क्या होगी, बराबर। मान लिया यह ए है, ये भी ए है, तो यह भी ए होगा। इसका परिमाप निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3a इज इक्वल टू कितना दिया है, 60। 3 से इसको काट दिए तो a का मान कितना हो गया, 20 3 60, 20 हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा हमारा कितना है, √3/4 भुजा कितना दिया है, 20 × 20। यहाँ 4 से काट दिया तो क्या हो गया, 4 × 5 = 20, 5 × 2 = 10, मतलब 100 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। 100 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर, एकदम हमारा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्लियर है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए कह रहा है 800 का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घट जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 10% का है ना, 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि नहीं, 10% को 1/10 लिखेंगे। अब कितने वर्ष, 3 वर्ष। देखिए इसका रेशियो हम निकाले हैं, यदि 1 वर्ष में 10 से क्या होगा, वृद्धि होगा तो 11 होगा, यही ना। तो 10:11 चक्रवृद्धि ब्याज। देखिएगा रेशियो से कैसे सीखते हैं, 10:11। पहले साल के लिए 3 साल कह रहा है तो फिर क्या होगा, 10:11, फिर 10:11। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 10 3 साल का हो गया तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, और इसका गुणा करेंगे तो 11 में 11 में 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे तो 1300। यहाँ देख लीजिए 121 में 11 का गुणा करना है तो सिखाए हैं कि 1 है तो 1, 2 1 3 और 2 1 3 और 1, 1331। तो यहाँ लिख देंगे 1331। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए यह हमारा मूलधन है, हाई P है, हाई क्या है, A है, समझिएगा मिश्रधन है। अब इसमें से मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा दें तो हाई मिलेगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। कितना मिल जाएगा, 1 में से 0 घटा तो 1, 3 में से 0 घटा तो 3, फिर 3 में से 0 घटा तो 3, 331 रुपये हमें मिल गया। ठीक, लेकिन हमारा मूलधन 8000 दिया है, 1000 नहीं दिया है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 1000 रेशियो इज इक्वल टू 8000, तो 3 0 से 3 0 कट गया, 1 रेशियो बराबर कितना मिला, 8। तो इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 8 का नाम 8, 8 3 = 24 के 4 हासिल 2, 8 3 = 24 2 26, 2648 रुपये हमारा आंसर। 2648 एकदम पहला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, 2648 रुपये। आगे देख लिया, कह रहा है किसी वस्तु को 524 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 452 रुपये में बेचकर हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान से देखिए, हाई लिख दिए बीच में CP। ठीक है, CP हमको नहीं मालूम है, लेकिन यह कह रहा है 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 में बेचने पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 524 यह हमारा लाभ है और यह हमारा क्या है, हानि है। तो मान लिए लाभ और हानि परसेंटेज समान है, तो यह भी 1 मान लिए, इसको भी 1 मान लिए परसेंटेज को। इसमें मान लिए 1% का लाभ हुआ, 1% का हानि हुआ, और इन दोनों का हम क्या करें, योग करें तो 2 रेशियो बराबर हमें कितने का अंतर आ रहा है बाबू, इसमें से हम घटा लेंगे तो 4 में से 2 घटा तो क्या हुआ 2, यहाँ बचा 12, 12 में से 5 घटा तो कितना हो गया 7, तो इससे हम काट दिए तो कितना हो गया 36। तो अब 1 रेशियो माने हैं तो हम मान लिए 1 की हानि 1 का लाभ, लेकिन वास्तव में कितना हो रहा है 36 का। तो हम लिखेंगे यहाँ लाभ है तो +36 कर देंगे और यहाँ हानि है तो -36 कर देंगे। ठीक, अब क्रय मूल्य निकालना तो यहाँ इसमें 36 रुपये घटा देंगे तब आ जाएगा, यहाँ प्लस कर देंगे तब भी आ जाएगा, दोनों तरीके से। अब यहाँ देखिए
6 2 कितना हो गया 8, 5 3 8 और 4 है तो 488 रुपये। ठीक है, और इधर से करें तो देखिए 14 में से 6 घटेगा तो 8 होगा, कहीं एक 36 आ रहा है तो 36 क्या करेंगे इसमें से, हाँ और 36 जोड़ देंगे तो 6 2 8, 5 3 8 और यह 488 रुपये। और 488 इसमें कहीं ऑप्शन तो नहीं मिस हुआ है, 36 ठीक है, 452 524 ठीक है, 488 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 488। आगे देखिए, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है और 20 रुपये प्रति खर्चे की वर्ग है, तो कुल कमरे की ऊंचाई। सपोज कर लीजिए किसी आप जिस रूम में बैठ कर पढ़े उसी को, यदि क्या कर रहा है दीवार की पुताई, छत की बात नहीं कर रहा, केवल दीवार। तो छत पे जब भी घर में बैठे होंगे तो एक बाएं और एक साइड जो भी होगा, पहले मान लीजिए इस साइड का है तो लंबाई और ऊंचाई होगा, लंबाई और ऊंचाई। अब जितना लंबाई ऊंचाई होगा सेम उतना ही क्या होगा दूसरे साइड भी होगा, तो 2 लंबाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 लंबाई इंटू ऊंचाई, 2 लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही ना है। अगर नीचे का कराना नहीं है पेंट और ऊपर का भी नहीं कराना है, 4 दीवारी पूछ रहा है तो 4 दीवारी हो गया। 2 लंबाई कितना दिया है 10, तो 10 एच हम बाहर निकालेंगे। चौड़ाई कितना दिया है, यहाँ से देख लीजिए क्या करें, यहाँ से हम कॉमन ले लें 2h l प्लस b, तो 2h का मान कितना दिया, ऊंचाई दिया है 5 मीटर, l कितना दिया है 10 और यह हो गया 8, 5 दूना 10 हो गया और 8 10 18, 18 में 10 का गुणा किया तो 180 मीटर, तो 180 रुपया हमारा 180 और कितना रुपया लग रहा है 20 रुपये लग रहा है, तो यह हो गया 20, तो 18 दूना 36, 3600 रुपये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, कर है 1500 की राशि को ए बी सी में 2 संबंध 5 संबंध 8 के बांटे गए तो धनराशि होगी। अच्छा देखिए, ए है, अनुपात बी है, अनुपात सी है, 2:5:8 है, इन सबको जोड़ के 1500 के बराबर होना चाहिए। तो 8 2 10 5 15, 15 रेशियो बराबर 1500 हमारा सीधा हो गया। तो हम देख रहे हैं 15 से 15 यदि काट दे रहे हैं तो 1 रेशियो बराबर हमें क्या मिल रहा है 100 रुपये मिल रहा है। 1 रेशियो बराबर 100 की धनराशि मिल रही, तो हमसे सी की राशि पूछ रहा है। सी का कितना है, सी का ये ना 8 बाबू, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे। सी की राशि इजिकल टू 100 गुणे 8 इजिकल टू 800 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल गया, पहला ही। ठीक है, इस तरह से आप लोग का टेस्ट सीरीज का ये 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद भाइयों, वंदे मातरम।